नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंटरनेट ट्रेडिंग सेटअप प्लान हो सकता है। जैसे कि कल आपके साथ शेयर किए थे कि बाजार में आज ट्रिकी नॉइस और जिगजैग टाइप का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, वही हुआ। और रेंज बाउंड सिचुएशन तो था ही, वो तो देखने को मिला। मगर कल लाइव में एक चीज और आपके साथ शेयर किए थे कि इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता तो मान के चलिए इस जोन को टारगेट कर देता। ठीक है, तो वो हुआ नहीं, इस जोन को ब्रेक किया नहीं, इसको ब्रेक किया और मार्केट फंस गया। कल का दिन समाप्त हुआ और आज का दिन थोड़ा सा गैप आपके साथ खोला, जरूर सस्टेन नहीं कर पाया। 15 मिनट में ही जो मूवमेंट आ गया वो दिन भर वो मूवमेंट नहीं आ पाया। तो अगर देखें तो ऊपर से लेके नीचे तक कितना मूव आया, 24,980 से लेके 24,814 15 यहाँ तक मूवमेंट आया। तो ज्यादा मूवमेंट तो नहीं है दोस्तों। और एक चीज मैंने आपके साथ शेयर किए थे कल के वीडियो में, अगर ज्यादा से ज्यादा ऊपर आप देख रहे हो तो कहाँ तक देख सकते हो, 24,980 से लेके 24,000 आपका 25,020, इसके ऊपर जाने के लिए कंटिन्यूशन पैटर्न बनाना पड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। वही हुआ आज के दिन। तो ऐसे ही आप अगर टेक्निकल को समझते हो तो प्रेडिक्शन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो जो भी है कल के लिए क्या हो सकता है कल के लिए भी आपको रेंज बाउंड सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा अगर मार्केट नॉर्मल रहा तो। क्योंकि यहाँ आप जियोपॉलिटिक्स में देख ही रहे हैं कि ईरान इसराइल अभी वार स्टार्ट नहीं हुआ मगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इधर से मिसाइल आ रहा है तो उधर से भी मिसाइल आ रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है। तो अमेरिका बीच में अगर कूदता है और जो पारमाणविक केंद्र है ईरान का वो टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बाकी देशों का अगर इन्फ्लुएंस ईरान के साथ आते हैं तो युद्ध लंबा चलेगा, नहीं तो एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। और अगर ईरान पूरी सरेंडर हो जाता है और न्यूक्लियर एसेट अमेरिका को दे देता है तो युद्ध नहीं होगा। तो मार्केट इस कंफर्मेशन का ही वेट करता है, उसके हिसाब से आपका रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। आज का वीडियो में बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए कि गैप डाउन के साथ खोलते हैं और 24,820 ये लेवल अगर ब्रेक करने के बाद सस्टेन हो जाता है तो एक मोमेंटम मूव आपको देखने के लिए मिलेगा, रेंज बाउंड होगा, मगर आज से बेहतर मूवमेंट आपको कल देखने के लिए मिलेगा। जरूर इस जोन को टारगेट करेगा जो कि है आपका 24,700 से लेके 24,650, इस जोन को टारगेट कर सकते हैं। रेंज बाउंड मार्केट होगा तो कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पे नहीं बनेगा। अगर बनते हैं तो कंटिन्यूएशन पैटर्न बनने के बाद आपको देखना पड़ेगा, पोजीशन लेवल काउंट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपका पीआरजेड लेवल तय होगा और उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। अगर आज की तरह नॉइस चले आते हैं तो यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा। ऑप्शन बायर के लिए फिलहाल कोई मौका नहीं मिलेगा क्योंकि थीटा का इफेक्ट रहेगा। तो बाजार में मूवमेंट अगर डायरेक्शन वाइज अगर होते भी है, नॉइस इतना बढ़ जाएगा कि थीटा में ऑप्शन का जो प्राइस है वो मेल्ट होता रहेगा। तो अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं, अगर नॉइज नहीं है तो यहाँ से एक प्लान ऊपर की तरफ हो सकते हैं जो कि चांसेस ज्यादा बनेगा। अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं, रिटेस्ट करते हैं, दोबारा से 24,820 इसको ब्रेक कर देते हैं तो इस जोन को मॉर्निंग में टारगेट करेगा और उस ट्रेड में स्कैल्पिंग मूव बहुत बढ़िया निकल के आएगा। उसके बाद देखना पड़ेगा पैटर्न, अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनना है तो नीचे की तरफ, अगर यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बनना है तो यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा जो कि आपको रिवर्सल पैटर्न देखने का चांसेस ज्यादा मिलेगा। अगर गैप आपके साथ ओपन होता है, मान लीजिए 24,900 920 के आसपास होता है, एक डीप ले सकता है। डीप के बाद अगर दोबारा इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो 25,020 तक मूवमेंट आ सकता है मॉर्निंग में। उसके बाद देखना है पैटर्न के हिसाब से अगर देखें कंटिन्यूएशन पैटर्न हो रहा है तो यहाँ से ऊपर जाएगा, अगर रिवर्सल पैटर्न हो रहा है तो नीचे आएगा। रिवर्सल होने का चांसेस ज्यादा बनेगा क्योंकि रेंज बाउंड रहेगा।
और एक चीज देख नोटिस करना है कि इस जोन के आसपास मोमेंटम जब तक है तब तक एक स्कैल्पिंग मूव हो सकता है। जब मोमेंटम खत्म होगा यहाँ से वापस नीचे की तरफ शूट करना चालू करेगा और उस टाइम आपको भी ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करना पड़ेगा और यहाँ से जो नीचे की तरफ मूवमेंट आएगा उसके हिसाब से ही आपको PRZ लेवल पहुंच के टारगेट को सेट करना पड़ेगा। अगर नॉइज आ जाता है तो ऑप्शन बाइंग के लिए कुछ नहीं रहेगा, ऑप्शन सेलिंग के लिए रहेगा। बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन यही है। लाइव मार्केट में आपके साथ शेयर किए थे ये जोन और ये जोन, तो लाइव मार्केट में क्या बोले कि ये लेवल अगर तोड़ देता है तो नीचे की तरफ मोमेंटम थोड़ा तो देखेंगे, मगर इतना भी नहीं कि यहाँ तक आ जाए या इससे नीचे आ जाए। तो यहाँ से मोमेंटम थोड़ा सा आ सकता है, मगर आज रेंज बाउंड है तो रिएक्ट तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करेगा। तो वही सिचुएशन हुआ, तो कल के दिन भी ऐसे ही देखने वाले हैं, इससे बेहतर मूव होगा। मगर ऐसी सिचुएशन अगर होते हैं, नॉइस आते हैं, तो बैंक निफ्टी में ऐसे नॉइस अगर देखने लगते हैं जब भी, तब से ट्रेडिंग सेटअप ऑप्शन बाइंग में नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम मेल्ट होता रहेगा। अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं कल के दिन, मान के चलिए ये लेवल को ब्रेक कर देता है 55,620 को, तो नीचे के तरफ एक पहला मूव बनेगा जो कि है आपका 55,390 से लेके 55,350, इसके बीच में एक मोमेंटम ट्रेड हो सकता है। उसके बाद क्या देखना है, पैटर्न कौन सा बन रहा है। पैटर्न अगर रिवर्सल बन रहा है यहाँ से वापस ऊपर, अगर कंटिन्यूएशन बन रहा है तो नीचे की तरफ ये मूवमेंट होगा, और कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर बन रहा है तो मान के चलिए यहाँ से पोजीशन लेवल काउंट होगा जो, तो उसके हिसाब से टारगेट सेट करना पड़ेगा। और रिवर्सल पैटर्न अगर बनना है तो उसके हिसाब से ही आपको प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ऊपर की तरफ टारगेट सेट होगा। नॉइज आ गया तो डायरेक्शन वाइज मूव तो होगा, मगर ऑप्शन बायर के लिए कुछ नहीं रहेगा हाथ में। चांसेस क्या है कि अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं नीचे की तरफ एक मोमेंटम स्कैल्पिंग मॉर्निंग में हो जाता है, और इसके आसपास अगर देखते हैं पैटर्न क्या बनने वाला है, यहाँ से ज्यादा मूवमेंट कल भी नहीं मिलने वाला, तो आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न या बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से चांसेस बनेगा कि रिवर्सल पैटर्न बन जाए, वापस से ऊपर की तरफ आ जाए, या फ्लैट बिहेवियर करे, जैसे कि आज आपने देखा होगा यहाँ पे इस जोन पे, तो घंटा 2 घंटा तो इसी जोन में आपको फंसाया रखा, मगर ट्रेडिंग सेटअप के नाम पे कुछ नहीं हुआ। अगर गैप अप के साथ खोलते हैं, मान लीजिए कि गैप अप के साथ खोलते हैं 55,900 950 इसके आसपास खोलते हैं, तो एक डीप जरूर बन सकता है। अगर दोबारा से वापस वो जो स्विंग आई है उसको इंट्राडे में ब्रेक करते हैं तो 56,200 तक कल भी आपके साथ शेयर किए थे, यहाँ तक मोमेंटम आ सकते हैं। उसके बाद क्या देखना है, पैटर्न कौन सा बन रहा है। यहाँ से भी रिवर्सल पैटर्न बनने का चांसेस बनेगा। अगर रिवर्सल पैटर्न बन गया तो यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट होगा, और कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा तो यहाँ से ऊपर की तरफ मोमेंटम होगा। तो कंटिन्यूएशन अगर पैटर्न बनाते हैं जो कि चांस ना के बराबर है, तो उसके हिसाब से भी प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कितना मूव ऊपर आ रहा है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर रिवर्सल पैटर्न हो रहा है तो इसके हिसाब से भी यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट आएगा और प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से PRZ आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। और नॉइज अगर चले आते हैं तो कोई भी ऑप्शन बाइंग का ट्रेड नहीं होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।